हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोमैकेनिक्स का शुरू करेंगे एंकल जॉइंट। परमिट बोथ स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी। ये जो एंकल जॉइंट है परमिट करेगा स्टेबिलिटी भी और मोबिलिटी भी, डिपेंड करेगा ऑन द कंडीशन। और स्ट्रक्चरली एनालॉग टू द रिस्ट। रिस्ट जॉइंट का एनालॉग होगा एंकल जॉइंट। प्राइमरली रोल वेट बेयरिंग। इसका जो प्राइमरी जो रोल है वो है वेट बेयरिंग के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हमारा फुट क्या करता है हमारा, एबल टू सस्टेन लार्ज वेट बेयरिंग स्ट्रेस में, मतलब लार्ज वेट बेयरिंग स्ट्रेस है जो उसको सस्टेन करेगा, ठीक है ना, उसको लेगा। लार्ज वेट बेयरिंग जो बॉडी की पूरी है उस वेट को, बॉडी का जो वेट है उसको बियर करेगा। मोस्ट स्टेबल टू प्रोवाइड द बेस ऑफ सपोर्ट। मोस्ट स्टेबल है जो कि बेस ऑफ सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, जो कोई खड़े होंगे दोनों पैरों के ऊपर। फंक्शन एज रिजिड लीवर। रिजिड लीवर की तरह काम करेगा फॉर फॉर पुशिंग ऑफ व्हेन वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग। और एब्जॉर्ब शॉक एज फुट हिट्स ग्राउंड। एब्जॉर्ब करेगा शॉक जैसे फुट है वो हिट करता है ग्राउंड को। रोटेशन इम्पोज बाय प्रोक्सिमल जॉइंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। अब एंकल जॉइंट के अंदर हमारे 28 बोन्स होती हैं, 25 जॉइंट्स। इसके अंदर हमारे कौन कौन से जॉइंट होते हैं? प्रोक्सिमल एंड डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट, टैलोक्रूरल जॉइंट जिसको एंकल जॉइंट भी बोलते हैं, एंड टैलोकैल्केनियल जॉइंट, सब टेलर जॉइंट। अब इसके अंदर ये जो हमारा दिख रहा है ये है हमारा टैलस और ये है कैल्केनियस, तो इस जॉइंट को बोलेंगे हम सब टेलर जॉइंट। उसके बाद ये हमारा टैलस, ये है टैलस और ये है नेविकुलर, इसको बोलेंगे टैलो नेविकुलर जॉइंट। और नीचे कैल्केनियस है और यहाँ पे क्यूबॉइड, इसको बोलेंगे कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट। और आगे हमारे आते हैं 5 टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। 5 टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, ये हमारे टार्सल्स और हमारे मेटाटार्सल, तो 5 हो गए हमारे टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। और फिर आगे हमारे आते हैं 5 मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट्स। ये हमारे मेटाटार्सल और ये फिलेंजिस, तो ये हो गए हमारे 5 मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट। और फिर आगे ये 9 इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स। तो ये होते हैं हमारे टोटल 25 जॉइंट्स और 28 बोन्स। फिर आगे आता है बोन डिवाइडेड इनटू। जो हमारी बोन है वो डिवाइड करी गई है 3 सेगमेंट्स में, हिंड फुट, मिड फुट, फोर फुट। हिंड फुट को पोस्टीरियर सेगमेंट बोलते हैं, मिड फुट को मिडल और फोर फुट को एंटीरियर। इसके अंदर हमारा जो हमारा हाइंड फुट है, हाइंड फुट के अंदर हमारा टैलस आता है और कैल्केनियस। और मिड फुट में नेविकुलर, क्यूबर्ड और 3 क्यूनिफॉर्म। फिर आ गया था फोर फुट में मेटाटार्सल और फिलेंजिस। फिर आ गया था हमारी इसमें मोशंस होती हैं इसमें डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन, एबडक्शन और एडक्शन। जो डोर्सिफ्लेक्शन और जो प्लांटर फ्लेक्शन है होता है सजेटल प्लेन में, कोरोनल एक्सिस। इन्वर्जन फ्रंटल प्लेन और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एबडक्शन एडक्शन ट्रांसवर्स प्लेन अराउंड वर्टिकल एक्सिस। आगे फिर डोर्सिफ्लेक्शन में क्या होता है हमारा, जो हमारा एंगल होता है जो हमारा लोअर लेग और डोर्सम ऑफ फुट में, डोर्सम ऑफ फुट और लोअर लेग के बीच जो हमारा एंगल है वो डिक्रीज होता है और प्लांटर फ्लेक्शन में इंक्रीज होएगा। इन्वर्जन में क्या होगा, व्हेन प्लांटर सरफेस ऑफ सेगमेंट इज ब्रॉट टुवर्ड्स मिड लाइन। जो हमारा जो प्लांटर सरफेस है, जो हमारा जो प्लांटर सरफेस है फुट का, जब वो मिड लाइन की तरफ जाएगा तो उसे बोलेंगे इन्वर्जन। और एबडक्शन कब होगी, जब जो हमारा जो डिस्टल एस्पेक्ट है सेगमेंट फुट का वो मूव करेगा अवे फ्रॉम द मिड लाइन। और एडक्शन में अपोज का अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद आता है मेन इसमें प्रोनेशन और सुपिनेशन। नॉन वेट बेयरिंग में प्रोनेशन हमारे कपल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, डोर्सिफ्लेक्शन, इवर्जन और एबडक्शन।
और सुपिनेशन में कौन कौन से होते हैं? प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन और एडक्शन। फिर आगे हमारा आता है वेलगस और वेरस। वेलगस क्या होता है? वेलगस में क्या होता है, जो हमारा जो मीडियल एंगल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है बिटवीन द टू बोन्स, दो बोन्स के अंदर। और वेरस में इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे कैल्केनियो वेलगस। कैल्केनियो वेलगस जो हमारा मीडियल एंगल वो क्या होगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा बिटवीन द कैल्केनियस और पोस्टीरियर लेग। और वेरस, कैल्केनियो वेरस के अंदर डिक्रीज हो जाएगा बीइंग वेरस ऑफ कैल्केनियस। आगे आता है हमारा एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट को हम टेलोक्रूरल जॉइंट भी बोलते हैं, और इसमें आर्टिकुलेशन होता है हमारा डिस्टल टिबिया और फिबुला। तो ये होता है हमारा एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट किसको बोलते हैं हम? टेलोक्रूरल जॉइंट को। टेलोक्रूरल जॉइंट कौन सा होता है? ये होता है हमारा टेलस। और ये होता है हमारा क्रूरल एंकल जॉइंट होता है हमारा आर्टिकुलेशन बिटवीन डिस्टल टिबिया, ये होता है ये टिबिया, इसका पार्ट दिख रहा है डिस्टल, और है फिबुला प्रोक्सिमली, और डिस्टली हमारा टेलस। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, सिनोवियल हिंज जॉइंट होता है विद द जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट। सिंगल ओब्लिक एक्स होती है, इसमें 1 डिग्री फ्रीडम होती है सिर्फ, इसमें इसके अंदर डोर्स फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे इसमें प्रोक्सिमल आर्टिकुलर सर्फेसिस। प्रोक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस में हमारा क्या आएगा, हमारा प्रोक्सिमल में कौन सा आएगा हमारा, डिस्टल टिबिया और फिबुला। ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारा, ये कनकेव होएगा हमारा, ये हमारा कनकेव होएगा। जो हमारा टिबिया है, टिबिया का जो डिस्टल एस्पेक्ट है ये होएगा हमारा कनकेव। तो इसलिए कंपोज ऑफ कनकेव सरफेस ऑफ डिस्टल टिबिया एंड फिबुलर मेल्यूलाई। ये जो दिख रहा है ये मेल्यूलाई, ये मीडियल मेल्यूलाई, टिबियल मेल्यूलाई, जो पिंच किया हुआ है वाइट कलर से, ये वाला। उसके बाद कनकेव जॉइंट सरफेस दैट एक्सटेंड मोर डिस्टली ऑन फिबुलर साइड देन टिबियल साइड। अब जो हमारा जो ये फिबुला है, फिबुलर जो हमारा फिबुलर मेल्यूलाई है, ये इसका, अब इसका जो ये मेल्यूलाई है इसको पिंच कर, अब जो ये मेल्यूलाई दिख रहा है फिबुलर मेल्यूलाई, जो लेटरल मेल्यूलाई है ये वाला, ये हमारा क्या है, हमारा डिस्टली जा रहा है, ठीक है ना, मोर डिस्टली है देन द टिबिया, टिबिया की साइड से ज़्यादा डिस्टली है और ज़्यादा पोस्टीरियर भी है। तो कनकेव जॉइंट सरफेस दैट एक्सटेंड मोर डिस्टली on the fibular side than the tibial side, more distally on the posterior margin of the tibia than anterior margin, posterior margin के ऊपर ज़्यादा distal रहेगा than anterior। आगे आता है मोटिस। मोटिस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डिस्टल टिबिया एंड मेल्यूलाई, स्ट्रक्चर ऑफ डिस्टल टिबिया एंड मेल्यूलाई, gripping part of the wrench, adjustable motis is more complex than fixed। आगे आता है मेरा प्रोक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट। प्रोक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट जो तुम्हारा प्लेन सिनोवियल जॉइंट होता है, प्लेन सिनोवियल जॉइंट, ये आर्टिकुलेशन होता है हमारा किसके बीच, जो हमारा टिबिया है, टिबिया का होता है हमारा, टिबिया और फिबुला के बीच। जो 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 टिबिया है, टिबिया का तो पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट होएगा, ये पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट, और जो हमारा फिबुला है, फिबुला का हेड होएगा। तो इसलिए क्या है, फॉर्म बाय द आर्टिकुलेशन हेड ऑफ द फिबुला विद द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टिबिया। फिर आगे जो इसका जो फेसेट है ये फ्लैट होएगा एंड इंक्लिनेशन में वेरी फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल इन ओरिएंटेशन, सराउंड बाय द जॉइंट कैप्सूल। एंड इसके अंदर दो लिगामेंट हमारे पाए जाएंगे, एक होएगा हमारा एंटीरो टिबियोफिबुलर लिगामेंट और दूसरा होएगा हमारा पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट।
ये दोनों इसके अंदर लिगामेंट इसको रीइंफोर्स करेंगे। फिर आ गया था हमारा डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट सिंडोस्मोसिस और फाइब्रस यूनियन। और इसके अंदर हमारा जो क्या होता है, जो हमारा टिबिया है वो क्या होता है, इसमें कनकेव फेसेट होता है और फिबुला कन्वेक्स। तो ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट, और टिबिया का कनकेव फेसेट होगा और फिबुला का कन्वेक्स। इसके अंदर कोई भी एक्चुअली कॉन्टैक्ट नहीं होगा। इसके अंदर हमारा सेपरेट होगा फाइब्रो एडिपोज टिश्यू, दोनों यहाँ से सेपरेट होंगे फाइब्रो एडिपोज टिश्यू। इसके बाद नोटेड जॉइंट कैप्सूल, इसके अंदर हमारा जॉइंट कैप्सूल था, इसमें नहीं है। अगर लिगामेंट वही सेम है, एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट एंड इंटरओशियस मेम्ब्रेन। स्टेबिलिटी देगा